अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते होगे तो चांस है कि आप भी ये प्रॉब्लम फेस करते होगे कि किस क्रिप्टो कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इस प्रॉब्लम को देखते हुए मैंने पॉलीगॉन मैटिक, शिबा, सोलाना और कार्डिनो के फंडामेंटल एनालिसिस पे वीडियो बनाई है, जो आपको इस वीडियो के एंड में और आई बटन पे मिल जाएगी। अब क्रिप्टो इन्वेस्टिंग में प्रॉब्लम यह है कि जो भी नया कॉइन आता है उसकी ऐसी हाइप क्रिएट करी जाती है जैसे कि वो वर्ल्ड का बेस्ट क्रिप्टो करेंसी है, और इसी वजह से ज्यादातर लोग स्कैम में फंस जाते हैं। लेकिन ज्यादातर क्रिप्टो कॉइन्स के कंपैरिजन में पोल्काडॉट वाकई में सबसे अलग है। ये वर्ल्ड की पहली ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जो कि लेयर 0 सॉल्यूशन ऑफर कर रही है। तो आज की वीडियो में हम पोल्काडॉट का A to Z सब कुछ समझेंगे। हम पोल्काडॉट का व्हाइट पेपर एनालिसिस भी करेंगे और उसके टोकनॉमिक्स को भी समझेंगे। और इस वीडियो के एंड तक आप ये डिसाइड कर पाओगे कि आपको पोल्काडॉट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम ये समझते हैं कि पोल्काडॉट है क्या। अगर आपने नोटिस किया होगा तो देखा होगा कि क्रिप्टो वर्ल्ड में ज्यादातर क्रिप्टो करेंसीज के नाम काफी अजीब हैं। वैसे ही पोल्काडॉट भी है, लेकिन इसके नाम के पीछे का लॉजिक हम ऐसे समझते हैं। आप एक व्हाइट प्लेन फैब्रिक इमेजिन करो जिसपे कई सारे प्लेन डॉट्स हैं। अब क्रिप्टो वर्ल्ड में होता ये कि कई सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि आइसोलेशन में काम कर रहे होते हैं ब्लॉकचेन नेटवर्क पे। तो ये एक डॉट को आप एक ब्लॉकचेन इमेजिन कर सकते हो। अब पोल्काडॉट की खासियत ये है कि ये इन सभी चेन्स को एक दूसरे से कनेक्ट करने का ऑप्शन देता है। आप इसको ऐसे इमेजिन करो कि आप इस फैब्रिक में सभी डॉट्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हो सिर्फ लाइंस खींच के। और ये एक डॉट एक इंडिविजुअल ब्लॉकचेन है और सिर्फ लाइंस ड्रॉ करके आप ये सभी क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स को कनेक्ट कर सकते हो जो कि इन ब्लॉकचेन नेटवर्क पे बिल्ड है। अब हम ये देखते हैं कि क्यों पोल्काडॉट इतना यूनिक है। अगर हम क्रिप्टो वर्ल्ड की बात करें तो ज्यादातर क्रिप्टो करेंसीज इंटरऑपरेबिलिटी की प्रॉब्लम को फेस करते हैं। इस इंटरऑपरेबिलिटी की प्रॉब्लम को मैंने डिटेल में डिस्कस किया है कार्डिनो वाली वीडियो में, जिसमें जाके आप देख सकते हो। और ये वीडियो आपको आई बटन पे मिल जाएगी। फिलहाल अगर इसको हम शॉर्ट में समझें तो जब एक ब्लॉकचेन नेटवर्क दूसरे ब्लॉकचेन नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो पाता है तो ये इंटरऑपरेबिलिटी की प्रॉब्लम को शो करता है। और पोल्काडॉट एक बहुत ही इजी सॉल्यूशन है कई डिफरेंट ब्लॉकचेन नेटवर्क को क्रिएट करने का और उन्हें कनेक्ट करने का। हो सकता है कि कई सारे ब्लॉकचेन नेटवर्क हो जो पोल्काडॉट से बेटर हो, लेकिन अगर वो इजीली डिफरेंट ब्लॉकचेन से कनेक्ट नहीं हो सकते हो तो वो लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं है। और इसीलिए पोल्काडॉट लेयर 0 सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आप जहां पे भी रहते होंगे आपके आसपास नेबरहुड में और भी घर होंगे, स्कूल्स होंगे और भी बिल्डिंग्स होंगी। तो अब आप इन बिल्डिंग्स को ब्लॉकचेन नेटवर्क समझो। तो अब सवाल ये है कि ये सारे घर और बिल्डिंग्स को इलेक्ट्रिसिटी, रोड और वाटर कहाँ से मिलेगा। तो ये जो सिर्फ बिल्डिंग क्रिएट करना होता है यानी ब्लॉकचेन नेटवर्क क्रिएट करना, वो लेयर 1 फंक्शन होता है। और इन बिल्डिंग्स को बेसिक एमिनिटीज जैसे वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और रोड प्रोवाइड करना, मतलब ब्लॉकचेन्स को कनेक्ट करना, ये लेयर 0 फंक्शन है। तो अगर हम आसान भाषा में समझे तो ये लेयर 0 फंक्शन ब्लॉकचेन्स को क्रिएट करना और कनेक्ट करना इजी करता है। अब हम ये समझते हैं कि पोल्काडॉट काम कैसे करता है। अगर हम पोल्काडॉट के कोर की बात करें तो ये एक प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस मैकेनिज्म पे बेस्ड एक ब्लॉकचेन नेटवर्क है जो कि बाकी दूसरे ब्लॉकचेन्स को कनेक्ट करता है। लेकिन अब सवाल ये है कि पोल्काडॉट ऐसा करता कैसे है। इसका आंसर देने से पहले हम पोल्काडॉट के 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को समझते हैं, और वो है रिले चेन्स और पैराचेन्स। अब हम एक एक करके इनको समझते हैं। अगर हम पोल्काडॉट की बात करें तो ये बेसिकली हब और स्पोक मॉडल पे काम करता है। हब और स्पोक मॉडल ये होता है कि कई सारे डिफरेंट ब्रांचेस सेंटर से कनेक्ट होती हैं, और जो ये सेंटर या हब होता है उसे हम पोल्काडॉट में रिले चेन कहते हैं। और ये डिफरेंट ब्रांचेस पैराचेन्स होती हैं, और यही रिले चेन्स पूरे नेटवर्क का फाउंडेशन होती है जहाँ पे सारी पैराचेन्स कनेक्ट होती हैं कंसेंसस अचीव करने के लिए। जैसे कि हमने अभी देखा कि पोल्काडॉट प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस मैकेनिज्म पे काम करता है। तो जो वैलिडेटर्स होते हैं, जो ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करते हैं, उन्हें एटलीस्ट 10,000 डॉट्स स्टेक करने होते हैं। डॉट बेसिकली टोकन्स होते हैं जो कि पोल्काडॉट नेटवर्क पे यूज होते हैं। नॉर्मली ज्यादातर नेटवर्क्स पे बहुत ही कम स्टेक करना होता है वैलिडेटर्स को, लेकिन पोल्काडॉट में इसलिए इतना स्टेक करना होता है क्योंकि ये इंश्योर करता है कि जो लोग ब्लॉकचेन नेटवर्क को वैलिडेट कर रहे हैं उन्होंने काफी अच्छा पैसा इन्वेस्ट कर रखा है नेटवर्क पे, और इसीलिए वो लोग नेटवर्क को ना ही चीट करेंगे और ना ही अटैक
तो सभी वैलिडेटर्स को रिले चेन पे कंसेंसस अचीव करना होता है ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करने के लिए। तो अब सवाल ये है कि अगर पोल्काडॉट का मेन मकसद अलग अलग ब्लॉकचेन और डी एप्स को कनेक्ट करने का है, तो ये डी एप्स और ब्लॉकचेन कैसे अपनी यूनिकनेस और रूल्स को मेंटेन रखते हैं। तो यहाँ पे ही पैराचेन्स का मेन रोल होता है। जैसे कि हमने अभी देखा कि पैराचेन्स स्पोक्स होते हैं हब स्पोक मॉडल्स में। अब पैराचेन्स स्पेसिफिक ब्लॉकचेन के पास जाके उनके रूल्स को रिले चेन के हर एक चीज के साथ सिंक करता है, जिससे होता यह है कि सभी ब्लॉकचेन्स आपस में कनेक्ट भी हो जाते हैं रिले चेन से और उनकी यूनिकनेस भी मेंटेन रहती है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ये पैराचेन्स और रिले चेन्स का प्रोसेस ऐसा है जैसे किसी ऑफिस में एम्प्लॉयज के पास अपने खुद के काम भी होते हैं और कभी कभी सबको एक साथ कोऑर्डिनेट और सिंक करके एक साथ काम भी करना होता है। सेम इसी तरह से पैराचेन्स की टाइमिंग भी होती है, जो कि सभी ब्लॉकचेन्स को एक साथ कोऑर्डिनेट करता है रिले चेन से, ये इंश्योर करने के लिए कि सब चीज सिक्योर है और एक साथ काम कर रही है। और यही शेयर्ड सिक्योरिटी पोल्काडॉट को इतना यूनिक बनाती है, क्योंकि जो न्यू ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं कि वो खुद को और फंड्स को सिक्योर कर सके। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को देखते हुए पोल्काडॉट इजीली और क्विकली पैराचेन्स को सेटअप करने देता है, जिससे कि न्यू ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट सिक्योर रहे और उनका फीडबैक लूप टाइम भी कम हो जाए। इससे ये चीज तो समझ में आती है कि पोल्काडॉट बहुत ही रिस्पॉन्सिव और एडॉप्टिव है न्यू आइडियाज और एक्सपेरिमेंट के लिए, जिसकी वजह से पोल्काडॉट इतना रोबस्ट है। और ये बहुत ही अच्छी बात है किसी भी ब्लॉकचेन नेटवर्क के लिए। तो अब सवाल ये है कि पोल्काडॉट के पास ऐसा क्या है जो इसे इतना रिस्पॉन्सिव बनाता है। तो पोल्काडॉट ये कर पाता है दो टूल्स की वजह से, और वो है ट्रेजरी और कुसामा, जो कि पोल्काडॉट का टेस्ट नेटवर्क है। अब हम एक एक करके इनको समझते हैं। अगर हम कुसामा की बात करें तो ये बेसिकली पोल्काडॉट का टेस्टिंग प्रोजेक्ट है। अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्रिप्टो वर्ल्ड में ज्यादातर प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो कि नई चीज एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि उससे उनकी सिक्योरिटी और सिस्टम में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसीलिए पोल्काडॉट ने एक ट्रायल नेटवर्क बना रखा है जिसका नाम कुसामा है। तो ये डेवलपर्स कुछ भी रियल वर्ल्ड में लॉन्च करने से पहले उसे कुसामा में टेस्ट करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि कुसामा की कोई रियल वैल्यू नहीं है, कुसामा भी स्टेक करा जाता है और उसकी भी एक वैल्यू है। तो कुसामा से ये पता चल जाता है कि कौन सी चीज काम कर रही है और कौन सी नहीं, और यही चीज पोल्काडॉट के डेवलपमेंट में काम आती है। अब हम सेकंड टूल को समझते हैं जो पोल्काडॉट को रोबस्ट बनाता है, और वो है ट्रेजरी। कई सारी क्रिप्टो करेंसीज जैसे कि कार्डोनो जो कि ट्रेजरी यूज करती है। अगर हम ट्रेजरी को आसान भाषा में समझें तो ये बेसिकली एक तरह का फंड होता है जिसमें ट्रांजैक्शंस में ली गई फीस को कलेक्ट करते हैं और इन पैसों को यूज करते हैं ब्लॉकचेन नेटवर्क को डेवलप करने के लिए। और इस फंड को अलग अलग चीजों में यूज कर सकते हैं, जैसे कि नेटवर्क की कम्युनिटी बिल्ड करने में, मार्केटिंग में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में और सिक्योरिटी में। और जो भी इंसान इस फंड को यूज करना चाहता है नेटवर्क के डेवलपमेंट के लिए, उसे उतने ही पैसे डिपॉजिट करने होते हैं ट्रेजरी में। और अगर वो इंसान जो चेंजेस करेगा वो एक्सेप्ट हो जाते हैं तो पैसे वापस मिल जाएंगे उसे। तो ट्रेजरी और कोसामा और पोल्काडॉट के फंडामेंटल की वजह से पोल्काडॉट एक ऐसा नेटवर्क है जो कि इनोवेशन, इंटरऑपरेबिलिटी, स्केलेबिलिटी और एक्सपेरिमेंटेशन को सपोर्ट करता है। और इन्हीं सब रीजंस की वजह से पोल्काडॉट वाकई में एक यूनिक आइडिया है और इसमें पोटेंशियल भी है क्रिप्टो स्पेस के इकोसिस्टम को चेंज करने का। अब हम पोल्काडॉट के टोकेनॉमिक्स को समझते हैं। अगर हम पोल्काडॉट के कॉइन की बात करें तो वो है डॉट, जो कि वर्ल्ड की 11 सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। और अगर हम इसके टोटल सप्लाई की बात करें तो वो है 1.15 बिलियन टोकन्स। और इसका फर्स्ट आईसीओ यानी इनिशियल कॉइन ऑफरिंग अक्टूबर 2017 में लिस्ट हुआ था, जिसमें 2.24 मिलियन टोकन्स ऑफर किए गए थे 29 सेंट में। और सेकंड आईसीओ आया था जुलाई 2020 में, जिसमें 3,42,000 के आसपास टोकन ऑफर करे गए थे $1.25 पर टोकन के हिसाब से। तो पोल्काडॉट का आज के टाइम में मार्केट कैपिटलाइजेशन है $26.7 बिलियन, जो कि बहुत ही अच्छा है। तो आज की वीडियो में हमने पोल्काडॉट का सब कुछ समझा, तो अब आप अच्छे से डिसाइड कर सकते हो कि आपको पोल्काडॉट पे इन्वेस्ट करना है या नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कीप इन्वेस्टिंग इन योर एसेट्स एंड कीप इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।